एंड यू आर वाचिंग श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। मैं आपको अपने चैनल श्री ब्रह्मदेव क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जय हिंद है सभी को। और हम पढ़ेंगे आज पार्ट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द chapter, that is topic electromagnetism. So those who are first visitor of the channel, they may subscribe the channel if they like the channel. So अगर content पसंद आता है, you can like it and share it among the friend, comment it. Okay, now we will proceed it without wasting our time. It's the third one, the last one, the session which is related with electromagnetism. दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और आइए पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो हमने दोस्तों पढ़ा था फर्स्ट, हमें जो फर्स्ट लेक्चर लिए थे उसमें हमने पढ़ा था कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, किस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फील्ड में एक बूस्टर डोज साबित हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा कि राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, किस तरीके से एप्लीकेबल है इन द फील्ड ऑफ electromagnetism. And now we will proceed with Fleming left hand rule and the related concept of that. ठीक है, related concepts जो भी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। Without wasting our time we will start with the अच्छा करंट के बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा था। सोलेनॉइड पढ़ा था, उसकी फील्ड लाइंस देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन देखी थी। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज, अच्छा एक और बात मैं बताऊं कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट करंट कैरिंग सर्किट बन रहा है तो वहां पर एक फोर्स भी क्रिएट होता है, जो हम फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पढ़ने वाले हैं, कैसे निकालते हैं उन सभी को डिटरमाइन किया जाता है। सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है दोस्तों, वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और एक साथ में उसकी फोर्स भी होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। सो उस मैग्नेटिक फोर्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं आइए समझते हैं। हमने जाना था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, सो ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा दोस्तों। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई मैग्नेट जो है विसिनिटी में या वैक्यूम में हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, विसिनिटी माने होता है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अ, इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे तथ्य को समझाया, जिसको कहते हैं, इनका नाम था श्री व्हाट एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, इन्होंने करंट का डिस्कवरी करी। तो वही फ्रेंच के फिजिकिस्ट, फ्रेंच के साइंटिस्ट, इनका नाम है एंड्री मैरी एम्पियर। और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर हम मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी यहाँ पर आप देखिएगा, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में हम करंट पास करा रहे हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। किस किस पर दोस्तों, उस तार पर जिस तार में करंट फ्लो हो रहा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। आप समझ पाए होंगे सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये बातें हैं दोस्तों, ये बातें हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तो वही एक फोर्स जनरेट करता है, उसी फोर्स के लिए आज हम पढ़ेंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी कोई फोर्स जनरेट करता है, जैसे मान लीजिए इस फिगर में आपको दिखाया गया है, लेट मी शो यू द फिगर 12.12। so if we are passing some current from the battery, okay, so प्लस टू माइनस, तो यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होगी। और करंट फ्लो होने पर आप देखेंगे कि जैसे ही करंट फ्लो होगी, सो यहाँ पर रखा हुआ ये मैग्नेट, ठीक है, ये दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा या फिर इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इस दायरे में। तो करंट कैरिंग रॉड ए बी, ये क्या है? इट्स अ रॉड नॉट अ मैग्नेट, इट्स अ रॉड। सो रॉड में जब हम करंट कैरिंग करेंगे, करंट पास कराएंगे, तो उसकी करंट की वजह से एक फोर्स परपेंडिकुलरली यहाँ पर जनरेट होगा, जिसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। एक फील्ड जनरेट होगा और एक फोर्स भी जनरेट होगा। तो ये सारी बातें हम समझेंगे। इसको निकालते कैसे हैं? क्लियर है? सारी बातें समझ आई? नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको निकालते कैसे, समझते हैं। लेट मी, अगर हम बात करें मित्रों कि इसको निकाल, तो एक्टिविटी बेस्ड हो गया। एक्टिविटी हम इतना नहीं समझने वाले। ये बाहर की तरफ आना चाहिए, थंब चाहिए। और आपकी जो थंब के जो फिंगर है वो ऊपर की तरफ रहेगी। मतलब उसकी थंब से अगर सेकंड में बोलते हैं, मिडिल फिंगर को आप, इन तीनों फिंगर्स को इंक्लूडिंग द थंब, इन मिडिल फिंगर एंड द सेकंड फिंगर, द थंब, अगर इन तीनों को आप 90 डिग्री पर रख, ये 90 डिग्री पर रहने के बाद आप ये देखोगे, ये किसका, ये मोशन, मतलब मोशन बता रहा है। ठीक है, ये क्या बताएगा? ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, मैग्नेटिक का डायरेक्शन कौन बताएगा? जो आपने नियर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हम करेंगे, भी कर सकते हैं। अभी इन्होंने अपवर्ड लिया है, ठीक है, हम इसको ले सकते हैं। इन द डाउनवर्ड केस द सेम सिनेरियो वुड बी। हम बात करेंगे कि करंट कहाँ जा रहा है, तो करंट करंट 90 डिग्री परपेंडिकुलर जाएगा और वो मिडिल फिंगर आपकी करंट की डायरेक्शन को दर्शाएगी। समझ रहे हैं साथियों? अच्छा, करंट हम देखेंगे। करंट होगा, देखो, करंट होगा हमारा डाउनवर्ड। इसी को इन्होंने इनवर्ड ले लिया है, मतलब नीचे की तरफ कर दिया है। हाथ जो ऊपर की साइड है इसको इन्होंने, जो फोर्स है, फोर्स किसकी, जो थंब है, ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा दोस्तों। ठीक है, एंड द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मिडिल फील्ड डिटरमाइन किया जाएगा। सो वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आप रिवर्स भी कर सकते हो, बता। ठीक है, जैसे मैंने नीचे या ऊपर अपने हैंड को करोगे तो सेम सिनेरियो रहेगा। द डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी अंडरस्टैंड बाय द, बहुत सिंपल है ये। अगर हम, is very important rule to determine the force field and they are mutually perpendicular। यहाँ से आप देखो direction of the current and that the direction of the magnetic field are totally perpendicular to one another. The three directions can be illustrated through the simple rule called and rule। इन्होंने कहा कि if we are stretch, अगर हम अपने हैंड को स्ट्रेच करें लाइक दिस, like the forefinger and the middle finger, the nearest finger is called forefinger, and दोस्तों middle finger and your left hand कि they are mutually perpendicular, वो 90 डिग्री में होने चाहिए। they are perpendicular to each other and the first finger, ऊपर वाली फिंगर जो मिडिल फिंगर कहलाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें
कि डायरेक्शन ऑफ करंट कौन, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा जो है फिंगर दर्शाए कहाँ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, एंड द थंब पॉइंट्स आउट मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। इसको हम मोशन भी कह सकते हैं और इससे हम फोर्स, द मेन सिनेरियो, द मेन पॉइंट, द इम्पोर्टेंट वन की हेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ये ऐसे हमारे आसपास लाइफ डिवाइसेस हैं जिनके अंदर लगता है, मतलब करंट के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उसके साथ एक फोर्स भी जनरेट होगा। ऐसी कौन सी डिवाइसेस है, ठीक है, वहां पे हम समझेंगे। जैसे हम करंट हम जनरेट कर दे रहे हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, मैग्नेट बन जा रहा है, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कूड़े में निकालने के लिए, कूड़े को निकालने के लिए और भी जगह, बहुत जगह हम लिफ्ट के लिए, हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जो आपने फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होंगी, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं दोस्तों जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। पहला है मित्रों की इलेक्ट्रिकल मोटर, आप देखे होंगे, डायनोमो देखे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर देखे होंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड डायनेमो। ये सभी ऐसे डिवाइस यहाँ पर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ लाउड स्पीकर जब हम बोलते हैं तो वहां पर हमारा जनरेट होता है, इम्पल्स जनरेट होते हैं, और वहां जनरेट होगा कि फोर्स भी, फोन्स हैं इसी तरीके से काम करते हैं, एंड द मीजरिंग इसी तरीके से दोस्तों काम करते हैं। होप दिस विल हेल्प यू, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, विच इज अ बोर्ड क्वेश्चन, बहुत बोर्ड में गया है। फील्ड हियर एंड द करंट, सो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि इनवर्ड है, नीचे की साइड है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, पहले से ही एक जगह पर मैग्नेटिक बहुत ज्यादा है और उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन दोस्तों एंटर कर रहा है और उसकी 90 डिग्री है विद द मैग्नेटिक फील्ड, सो व्हाट कैन वी से, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जब वो 90 डिग्री जाएगा तो आप समझिए कि द राइट हैंड थंब रूल, वी कैन से इलेक्ट्रॉन जब अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, अंदर की तरफ करंट जा रहा है, करंट माने इलेक्ट्रॉन जब इंसर्ट साइड में कैसे निकालेंगे, ये फोर्स आप निकाल लोगे अकॉर्डिंग टू द थंब, थंब करेगा, होगा, ये भी समझ, ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, यही मैंने बताया था आपको, परपेंडिकुलर होता है। लेफ्ट हैंड रूल जब भी पढ़े और इससे हम निकालेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पता चलेगा अप्लाई करके, ये जो अंदर साइड जो है मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है और वही फोर्स न्यूक्लियर में जाएगा। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत सिंपल भी था ये वाला, द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बात प्रॉपर्टीज कर रहा है, प्रोटो करीब कैन चेंज, ठीक है,
फील्ड में, तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज होता है, चेंज एट एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक, तो इस होगा, ठीक है। स्पीड, स्पीड स्पीड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, हो सकती है। व्हेन देयर आर, एक बात आपने पढ़ी है, अब आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या प्रोटॉन है यहाँ पर मूव करा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू द मोशन, एंड ड्यू टू द मैग्नेटन एक उसके साथ साथ एक फोर्स भी जनरेट होगा, जो फोर्स जनरेट की वेलोसिटी को चेंज करेगा, याद रखिएगा, उसकी वेलोसिटी को देगा। और इसके साथ साथ जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो इसके साथ साथ चेंज हो रहा है, तो आप इसके प्रोडक्ट को देखिए, इसके प्रोडक्ट को देखिएगा, और प्रोडक्ट क्या क्या इक्वल्स टू एम वी, पी इज इक्वल्स टू एम वी, दैट इज द मोमेंटम वेलोसिटी, ठीक है। तो वहां पर मास के साथ मल्टीप्लाई, सो द सेकंड, द डी वन, when we are moving the the velocity would be changed due to the velocity change, the दो आपके जो ऑप्शंस थे लास्ट वाले वो सही हो जाएंगे। होप दिस विल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन हम सीखेंगे, नेक्स्ट हम सीखेंगे दोस्तों, ये से यहाँ पर आप पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, ठीक है, प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड प्रोजेक्ट वेस्ट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा पार्टिकल है जो जो और फिर वो टुवार्ड नॉर्थ कर रहे हैं। अब बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंड यू कैन ऑल्सो क्लैरिफाई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दैट, के लिए आपको देता हूँ, आप क्वेश्चन करिएगा इसका डायरेक्शन क्या बनेगा। आइए कुछ और समझते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक, वगैरह होते हैं, फिजिकिस्ट होते हैं, मेडिकल की ऑपरेटिंग डिवाइसेस हैं जो मेडिसिनल सेक्टर में काम आते हैं, टीआई या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एंडो होती है, ठीक है। बात करेंगे सोनोग्राफ, यहाँ पे हम बात करते हैं 3D इमेजिंग की, ठीक है। बहुत सारी सीटी स्कैन, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत हैवी क्रिएट होता है। अगर हम दोस्तों एक बार अगर किसी सिटी जो करती है या कुछ और करती है, तो वहां एक बार हमने ऑन कर दिया तो दोबारा से हम फिर दोबारा इसको, फिर जब तक हॉस्पिटल बंद नहीं हो जाता है, ऐसा आपने सुना होगा। ये सभी मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, आप जानते हैं फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये कितना भी बहुत बड़ा भी होता है, ये वीक आयंस करंट जनरेट करते हैं, और बॉडी सेल में जो नर्व सेल होती हैं, जो ब्रेन सेल्स, सम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स व्हेन वी टच समथिंग करते हैं, सो आवर नर्व सेल टू द इम्पल्स वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये हमारे मसल्स को काम आती है। वी यूटिलाइज दैट, वी नीड दिस मैग्नेटिक फील्ड, जो वैसे मैंने जो इलेक्ट्रिकल टू, आपने कुछ छुआ और छूने के बाद आपके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड
दिस फील्ड आर वेरी वीक, बहुत छोटा मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हो, ठीक है। के मैग्नेटिक फील्ड की 1 बिलियन पार टुकड़ा उसके बराबर होगा। टू मेन बॉडी वर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट। आप देख सकते हो हार्ट क्या करे, एंड हार्ट काम करने की वजह से इट विल ऑल्सो क्रिएट अ करंट एंड ईसीजी में वही हम यूज करंट प्रोड्यूस करता है। आपने ये समझा अंदर भी छोटे छोटे करंट के मैग्नीट्यूड होते हैं, इट इज वेरी राइट। एंड इट ऑल विल साइड द बॉडी, ठीक है, फॉर्म इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडीज। आप देखो ना, बताया आपको, एमआरआई मशीन है, सीटी, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं फील्ड का यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन can with the help of 3D imaging, the 3D imaging can have मैग्नेटिकल डायग्नोसिस होता है वहां पे। अगर आपके यहाँ क्लोट्स है, किसी किसी सेल का कुछ है, तो वहां पर अगर आपके अंदर है किसी शरीर के किसी हिस्से में, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन वगैरह कराएंगे, ये सभी होते हैं जो हैं। आइए, अब समझ गए बात, और बहुत सारी बात फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई हैं, ठीक। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बात करेंगे कि हमारे घरों में वजह से जो मेन्स आप देखोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ये अंडरग्राउंड केबल की, यहाँ पर आप देखोगे कि सारी चीज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हम वायरिंग कैसे करते हैं, हमें हमारे भीतर हमारे जो घरों में है वो लाइट कैसे आती है, उसका कनेक्शन किस तरीके से है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तीसरा होता है न्यूट्रल वायर, दैट उसके ऊपर करंट ना हो और हमें करंट नहीं लगे। जनरली इंडिया में दोस्तों टू एंड ये जो है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, इस 5, कहीं ना कहीं आप इसको, ठीक है। एंड मीटर मीटर वो पास से फायर से पास होंगी कुछ चीजों में, जैसे 15 एम्पियर करंट, यहाँ पर अर्थ क्या करेगा, अर्थ वायर में ग्रीन होता है, ये हरे रंग का होता है, कनेक्टेड टू मेटलिक द अर्थ, वहां होगी, दिस इज ए सेफ्टी मेजर। ये जो है, ये अर्थ वायर हमारे हमारे इतनी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, और उसमें जो एक्सेस करने के लिए हम अर्थ वायर लगाते हैं, दैट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कि वहाँ जितने भी मंदिर होते हैं, जितने भी टावर होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, जितना जो भट्टे होते हैं, भट्टे का माने जो ब्रिक हाउसेस होते हैं, उन
मंदिरों में त्रिशूल लगा देखा होगा, रडार में तो जब कोई ज्यादा सीजन के अंदर थंडर स्टॉर्म हो, जब तो वहां पर क्षति न पहुंचे, इस वजह से हम क्या लगा देते हैं, एक हम डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हमारे एक्सेस चार्ज है जो हमारे पूरे पर आया है, जिस चाहे चाहे कोई भी जगह हो जहां पर वो बिजली नहीं गिरेगी और वो एक्सेस चार्ज धीरे धीरे ग्राउंड में पास हो जाएगा। ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ सकते हो। तो नाउ टोस्टर है, टेबल है, फैन है, ये सारे ये देखो बॉडी क्या होती है, कनेक्ट रहती है अर्थ वायर से। ठीक है, यही बातें हमने सीखी हैं अभी। इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगे, ठीक है, तो वहां पर पूरा करंट में हो जाता है। फैक्ट्री के एमएनसीज वगैरह है, वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। इम्पोर्टेंट होता है आपको का यहाँ पर एक दो कमरों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये पूरा डायग्राम आपको बोडियर है, एक कमरा है, एक कमरे के अंदर आपने क्या लगाया, एमसीबी। ठीक, एमसीबी एंड इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा है, यहाँ से आप मेन सप्लाई है वो है। ठीक, यहाँ से मेन सप्लाई आप सीबी में एंड एमसीबी से ये डिफरेंट 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 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट। आपने एक घर के लिए, एक कमरे के लिए यहाँ पे सर्किट दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने इस्तेमाल कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके सुना यहाँ इस वीडियो को ट्रिम करंट में जाके। ये एप्लियंस है जो काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स लॉ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो एक्सेस करंट से हमारे डिवाइसेस को बचाता है। ऑफ वर्किंग ऑन द फ्यूज विच इज इम्पोर्टेंट चैप्टर, हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और बात, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शॉर्ट सर्किटिंग होती है दोस्तों जब लाइव वायर और जो अर्थ, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जब लाइव वायर और हैं तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगा। ओवरलोडिंग का मतलब होता है किसी एक डेफिनेट जो सर्किट है या किसी भी कंडक्टर है जिसका लोड जो है 6 या 10 एम्पियर के, दिस वायर विल बी ओवर हेड का लगेगी, दैट इज कॉल्ड हीटेड के बाद। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किटिंग अलग है, ओवरलोडिंग अलग है। एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉरी, शॉर्ट सर्किटिंग जब होता है जब लाइव वायर को किसी अर्थ वायर से कनेक्ट कर दे, तो दोनों, ठीक है, उस केस में आपकी जो एक अलग कंसेप्ट है। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट किसी एक तार से जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए जो जो आप केवल किसी बल्ब के लिए यूज कर, आपने कूलर को ऑपरेट कर दिया, ठीक है, एयर कूलर को ऑपरेट कर दिया, तो उसका अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, अमाउंट ऑफ जो करंट है वो, समझ रहे हो, तो वो ऑपरेट होने पर ही हो जाएगा, फूक जाएगा या फिर कहीं से शॉर्ट हो जाएगा, दैट इज ओवरलोडिंग का वो यहाँ पे बन जाती है। इन दोनों को आप समझे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास में।
आपको ऐसे ही लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए भी दोस्तों। और आपके जैसे जो दोस्त हैं वहाँ और 12th और 10th के लिए 11, तो उनको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ एक ऑथेंटिकल कंटेंट। होप दिस लेक्चर विल बी, अगर ये पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में देते हैं। दिस विल boost our motivations, our team motivation, and we will पे लेके आएंगे। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये लक्ष्य बस दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए रोज मेहनत करेंगे, रोज पढ़ेंगे, कभी भी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।